सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 47 अध्यात्म को जीवंत बनाएं। आइए आंखें बंद करें और अपनी जागृति की प्रार्थना करें। हे परमात्मा, हमारे भीतर आपने कुछ तो देखा ही है, हमारे भीतर कोई तो दैवीय प्रकाश है और आप हमें जीवंत और जागृत बनाना चाहते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपका दिव्य प्रकाश हमारे अंतःकरण को स्पर्श करे और हम जीवंत जागृत बन जाएं और आपका वो प्रकाश जन जन तक फैल जाए और ये स्वाध्याय अनंत से अनंत तक सभी का मार्गदर्शन करता जाए। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना श्रेष्ठ, इतना सुंदर स्वाध्याय, इतना सुंदर चिंतन गुरुदेव हमें दे रहे हैं। गुरुदेव ने हमें पिछले स्वाध्याय में बताया कि जागृत और जीवंत आत्मा, बार बार हम कहते हैं कि जागृत बन जाओ, जीवंत बन जाओ, पर इसकी परिभाषा क्या है। तो गुरुदेव ने कई सारे एग्जाम्पल दिए। उसमें अहिल्या जी के एग्जाम्पल से गुरुदेव ने स्वाध्याय शुरू करवाया और फिर विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया और फिर ये बताया कि जो आत्माएं जागृत और जीवंत बन जाती है उनको परमात्मा ढूंढता है। यूजली हम भगवान को इन्वाइट करते हैं, उनका आवाहन करते हैं कि आप आ जाओ, लेकिन जिन आत्माओं में कोई सद्गुण है, जो कोई अच्छी बात है, अपने एफर्ट से या भगवान की कृपा, मूल में तो कृपा ही छुपी होती है और उस कृपा से मनुष्य जन्म हो गया और उसके बाद फिर गाइडेंस और इंडिकेशन मिल गई और हम चलते चले। लेकिन जिन्होंने अपने भीतर कुछ दिव्यता को जागृत कर लिया अपने पुरुषार्थ से, एफर्ट से, भगवान उनको ढूंढते हैं। अब जैसे स्वामी जी में कुछ विशेषता थी तो ठाकुर उनके पीछे पीछे घूमे। अब आगे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि सफलता कैसे मिलती है। सबको सफलता चाहिए, हर कोई सफलता मांगना ढूंढ रहा है जीवन में, चाहे फिर रास्ता कोई हो। आप संसारिक सफलता ढूंढ रहे हो या आध्यात्मिक सफलता ढूंढ रहे हो, पर सफलता तो ढूंढ ही रहा है हर कोई। प्रार्थना से नहीं, प्राण भरे स्पर्श से मिलती है सफलता। अब प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना मैजिक है। इस दुनिया में प्रार्थना से श्रेष्ठ, प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन हम प्रार्थना किस चीज की कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं कि याचना कर रहे हैं? हमें सही प्रार्थना का मीनिंग पता भी है, हमें अभी पता ही नहीं है। और प्रार्थना करने से हम कर्म भी बना लेते हैं। कई बार सामने वाले के कर्म में, सामने वाले के लाइफ साइकिल में इंटरफेयर भी कर देते हैं, तो हमें प्रार्थना का मूल ही नहीं पता। तो इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं प्रार्थना से नहीं, प्राण भरे स्पर्श से सफलता मिलती है। तो इसको समझते हैं। मित्रों, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप फूल की तरह खिल सकते हो तो खिल पड़ो। भगवान से प्रार्थना करेंगे? नहीं बेटे, भगवान से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान आपसे प्रार्थना करेगा। हमने सुना है कि प्रार्थना से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाँ बेटे, हो जाते हैं। प्रार्थना की कीमत हमने भी सुनी है। क्या सुनी है आपने? हम हलवाई की दुकान पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हलवाई साहब हमको 1 किलो जलेबी चाहिए। अच्छा साहब, आप खूब आ गए, बैठिए, जरा हाथ धो लो, मैं अभी 2 मिनट में देता हूँ। देखिए साहब, गर्मा गर्म है, बिल्कुल सही जलेबियाँ हैं, कोई खराबी नहीं है। तौल करके पुड़िया में बांध दी और हमारी ओर बढ़ाने लगा। दूसरा हाथ आगे करने लगा। क्या मतलब? पैसे लाइए। ए, पैसे लेगा? हमने तो समझा था कि प्रार्थना से ही जलेबी मिल जाती है। भाई साहब, आपको किसी ने गलत बता दिया। महाराज जी, 1.25 लाख के अनुष्ठान से ही लक्ष्मी मिल जाती है। गलत है बेटे। 1.25 लाख का अनुष्ठान क्या है? प्रार्थना क्या है? हमने सुना है कि PCS और IAS की नौकरी प्राप्त करने के लिए 5 रुपए का फॉर्म खरीदना पड़ता है। टाइप कराकर अर्जी और मैट्रिक और BA का सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करा के दे दो और वहां भेज दो। वैसे PCS और IAS का हुक्म आ जाता है। नहीं बेटे, इतना तो तेरा कहना सही है कि 5 रुपए का फॉर्म ही आता है। अर्जी टाइप कराने के 75 पैसे देने पड़ते हैं, उसमें फोटो लगाना पड़ता है, पिछले वाले रिजल्टों की कॉपी अटैच करनी पड़ती है। तो महाराज जी, इतना काम करने के बाद फिर कलेक्टर क्यों नहीं बन जाते? कमिश्नर क्यों नहीं बन जाते? नहीं बेटे, उसके साथ में एक टेस्ट का झगड़ा और पड़ा हुआ है। वह यह है कि तेरा वाइवा लिया जाएगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इतना सब पास करने के बाद ही चयन होगा। मैं तो समझता था कि फॉर्म भरने से ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं बेटे, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। मित्रों, प्रार्थना पूजाएं, जिनको हम भजन पूजन कहते हैं, इनका भी महत्व है। अगर हम प्रार्थना ना करें, पूजा ना करें, तो फिर किस तरह से आप टिकट के लिए स्टेशन मास्टर के पास जाएं और चुपचाप खड़े रहें और कुछ ना कहें? क्या मतलब है आपका? अपनी बात क्यों नहीं कहते? अरे कोई बात हो तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं, तो चल भाग यहाँ से। बेटे, आपको कहना होगा कि हमें यहाँ से दिल्ली तक के 2nd क्लास के 2 टिकट चाहिए और रुपए दीजिए तो टिकट दे देगा। हाँ, टिकट दे देगा। इसकी जरूरत है? हाँ, बहुत जरूरत है। अगर आप नहीं कहेंगे तो स्टेशन मास्टर को मालूम कैसे पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कितने टिकट कौन से क्लास के लेना चाहते हैं?
यह सब बताने की जरूरत है। यह प्रार्थना जिसको हम पूजा कहते हैं, भजन कहते हैं, इसकी कीमत यहीं तक सीमित है कि भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं और किधर बढ़ना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा संकल्प क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। यह अपनी एक दिशा और धारा बनाने वाली बात है। पूरा एक बार में पढ़ा क्यों? क्योंकि ताकि हम एक बार में समझ सकें गुरुदेव क्या कह रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है ना, हमने हर चीज का तत्व दर्शन मिस कर दिया, हर चीज का गलत मतलब लगा लिया, है ना। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है और हम किसी के भाग्य विधाता है। अगर हमें प्रार्थना करनी होती है तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, कोई बीमार पड़ा तो भगवान जी ठीक हो जाए। अरे क्या पता उसको, वो जितना बीमार पड़ा है उसको उससे कहीं गुना ज्यादा बीमार पड़ना हो, और हम ये की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए? क्या हमें उसकी शक्ति की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? अगर हम ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हमने उसके कार्मिक में इंटरफेयर नहीं किया? और फिर अगर ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं तो हम किसकी करते हैं? हमारे क्लोज इनर सर्कल की। दुनिया में इतना दुख दर्द है, कभी किसी के लिए पीड़ा आई? कभी किसी के लिए अश्रु गिरे? नहीं गिरे। अभी तो हमारे अश्रु वहां गिरते हैं जहां हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो, और क्षमा कीजिएगा, जहां हमारा डायरेक्ट स्वार्थ सध रहा हो वहां गिरते हैं। आर्मी ऑफिसर्स रोज अपनी जान दे देते हैं, जाने कितने मर जाते हैं। हमें कोई पीड़ा होती है? समाज में इतने लोग हैं जो हमारी सेवा करते करते, समाज की, मनुष्यता की, मानवता की सेवा करते करते बलिदान हो गए, हमको याद आते हैं। लेकिन यही कोई मेरा सगा संबंधी, मेरी इनर फैमिली में किसी को कुछ जरा सी आंच भी आ जाए तो हृदय की धड़कन डोल जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, और तुरंत तुरंत ऑटो पायलट मोड पर मंत्र निकलने लग जाते हैं। वो स्वार्थ है सीधा सीधा। क्यों निकलते हैं ऑटो पायलट मोड पर मंत्र? हाय हाय इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। उसके मूल में भी स्वार्थ ही छुप रहा है। आप खुद चेक कर लो। अगर आपने आज तक कभी प्रार्थना करी है तो प्रार्थना मोस्टली प्रार्थना क्या होगी? अपने इनर सर्कल के लिए, जहां कोई जान पहचान है, जहां कुछ है, जिनका थोड़ा आत्मीयता का स्तर बढ़ गया है, उनको अपने सर्कल में मिल जाएगी, अपने मैं और मेरा से, अपने बीवी बच्चों, अपनी फर्स्ट फैमिली से थोड़ी और बड़ी, या किसी से मिले हैं। हमें सहानुभूति बहुतों से हो जाती है, दया आ जाती है हमें लोगों पर। जैसे मान लो किसी से आप मिले हो, आपने उसके साथ अच्छा समय व्यतीत किया, आपको 5 दिन बाद पता चले तो वो बीमार है, तो आपके मन में दया आएगी, सहानुभूति। अरे हाँ वो, अरे अभी तो मिले थे 4 दिन पहले, अरे बड़े अच्छे इंसान थे। प्रार्थना तो एक बहुत विकल पुकार है आत्मा की। अगर प्रार्थना का सही अर्थ समझ में आ जाए, प्रार्थना से अश्रु निकल जाते हैं। तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं कि हमें प्रार्थना की इंपॉर्टेंस है। द्रौपदी ने प्रार्थना करी तभी तो श्री कृष्ण आए, बिना पुकारे तो आए नहीं, वो जान तो सब रहे थे। लेकिन द्रौपदी को लास्ट में कृष्ण जी याद आए। पहले कौन याद आए? 5 पति, फिर सभा में बैठे हुए सब लोग, लेकिन कृष्ण जी को पुकार अंतिम लगी। गज, आज हम गज, वो जो क्या है वो नाम मेरे दिमाग से जा रहा है, लेकिन गज की प्रार्थना थी मगरमच्छ से पैर छुटाने की, तो वो विकल होकर निकली हुई प्रार्थना थी। तो भगवान आए ना धरती पर। तो हमें प्रार्थना का मीनिंग नहीं पता, प्रार्थना का तत्व दर्शन नहीं पता, और हम कह देते हैं हमारी प्रार्थनाएं तो सुनी ही नहीं जा रही। और हम प्रार्थना करते किस चीज के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉलीपॉप टॉफी के लिए कई बार ये बात आती है, और हमेशा लॉलीपॉप टॉफी समझ में आता है शब्द, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इससे नीचे कुछ मिलता नहीं आज की डेट में, है ना। उसी के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान जी एग्जाम क्लियर करवा दो, भगवान जी नौकरी पर दिलवा दो, भगवान जी प्रमोशन करवा दो, भगवान जी रुपया पैसा दिलवा दो, भगवान जी नौकरी अटक गई, ये नौकरी ठीक करा दो। अरे ये बिल्कुल वही हो गया कि दुकान पे गए, बाटा सिस्टम, भगवान जी हम इतने का अनुष्ठान कर लेंगे, हम इतने का जप कर लेंगे, आप ये कर लो। जलेबी ली और जलेबी के पैसे दे दिए, ऐसी वाली तो प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो प्रार्थना है जिसमें लेना देना है, जिसमें बिजनेस चल रखा है। प्रार्थना बिजनेस का नाम थोड़ा ना है। प्रार्थना आत्मा की पुकार है, अंतःकरण की पुकार है, विकल होकर निकलती है। और प्रार्थना कभी भी कुछ मांगती नहीं है। अगर आप मांग रहे हो तो आप याचक हो। प्रार्थना तो हमेशा सद्भावना की होती है, सद्बुद्धि की होती है। हे प्रभु मेरा मन आप में लगा रहे, ये प्रार्थना है। और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब आप परमात्मा के इतने निकट अनुभव करोगे कि आपकी सारी प्रार्थना विलय हो जाएगी। आप अंदर से आपके ऑटोमेटिक आएगा, हे प्रभु मेरी कोई प्रार्थना भी शेष न रहे, और जो भी हो वो तुम ही देख लो। अब प्रार्थना भी वही निकले जो तुम चाहते हो, और कोई प्रार्थना न निकले। और इसका मतलब ये नहीं है कि करुणा संवेदना समाप्त हो जाएगी। करुणा संवेदना अथाह पर बढ़ जाएंगी, लेकिन आसक्ति और मोह नहीं। किसी को भी पीड़ित देखेंगे तो उस पीड़ित के लिए प्रार्थना निकलेगी। किसी को कुछ अनुचित कर्म करते देखेंगे तो क्रोध नहीं आएगा, करुणा आएगी। हे भगवान जो कृपा हम पर हुई वो सामने वाले पर कब होगी? जैसे आपने हमें प्रकाश दिखाया प्रेम का, करुणा का, संवेदना का, ज्ञान का, सच्चाई का, ईमानदारी का, ऐसे इस आत्मा को कब वो प्रकाश मिलेगा? हे प्रभु हे करुणा निधान, इन सब पर भी कृपा करो। जैसी कृपा मुझ पर हुई ऐसी कृपा सब पर करो। प्रार्थना ये करेगी। किसी को बीमार देख लेंगे तो उसकी शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, हे भगवान सामने वाले की शक्ति बढ़ाओ। ठीक है उसका प्रारब्ध है, उसका समय है, लेकिन ये समय निकल जाए, उसको वो भीतरी शक्ति, उसका संकल्प बल जगाओ। प्रार्थना होगी श्रेष्ठ के लिए। प्रार्थना कभी डेट्स नहीं देगी, इस डेट को ऐसा हो जाए,
ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इनकी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। नहीं, प्रार्थना ऐसा नहीं करती। प्रार्थना सद्भावना है। तो प्रार्थना का जो विज्ञान है, एक ना गुरुदेव ने प्रार्थना के ऊपर बड़ी अच्छी एक बार कभी काव्य लिखवाई थी, मुझे मिल गई अगर तो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आई एम नॉट श्योर। तो बहुत प्रार्थना आत्मा का आभूषण है अगर हम समझ जाएं। अगर हम ना समझ पाए तो प्रार्थना फिर याचना है, भीख है, एक बिजनेस है। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रार्थना में भी प्राण होना चाहिए। प्रार्थना अंतरात्मा से निकले तो उसमें प्राण है, और जिस चीज में प्राण होता है वो तो फिर पूरी दुनिया में अपने आप फैल जाती है। क्योंकि प्रार्थना की बात चल रही थी तो आइए इस प्रार्थना को एक काव्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रार्थना एक आस है, प्रार्थना एक एहसास है, कैसे समझाऊं इसको, ये तो आत्मा की सांस है। इस पल हो और उस पल नहीं, असल में प्रभु वो प्रार्थना नहीं। हर पल जो हृदय में हो घटित, वही तो प्रार्थना का मूल भाव है। करुणा भी हो, संवेदना भी हो, अश्रु भी हो, मुस्कान भी हो, सब कुछ हो एक ही पल में। सारी सृष्टि हो जाए उस एक पल में सम्मिलित। उसी पल हो जाए मिलन, उस पल ना वो हो ना तुम हो, होकर भी कुछ नहीं हो, सब कुछ हो फिर भी सब शून्य हो। प्रार्थना का सच क्या बतलाऊं किसी को, जीवन ही साधना बन जाए जिससे। अंतःकरण की वो करुण पुकार है प्रार्थना। इच्छा कोई शेष ना हो, जो बस हो स्वतः ही हो। माँ गंगा को जो अंतःकरण में उतारे, आत्मा की वो पुकार है प्रार्थना। आत्मा का अस्तित्व जीवन का आधार है प्रार्थना। शब्दों से मौन है प्रार्थना, भाव की गंगोत्री है प्रार्थना। समर्पण की राह की पतवार है प्रार्थना, भीतर में उठने वाले भाव का प्रवाह है प्रार्थना। आत्मा की उस परमात्मा को निश्चल करुण पुकार है प्रार्थना। शब्दों में कैसे व्यक्त हो सकेगा ये असीम अनंत ब्रह्मांड का अनहत नाद जो है प्रार्थना। प्रार्थना और प्रार्थना, प्रार्थना एक अनंत शक्ति, अनंत से अनंत तक के लिए। तो आज पूरे दिल से इतनी ही प्रार्थना कि हम प्रार्थना का अर्थ गुरु इच्छा से समझ जाए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।